इस वक्त पूरे देश में इसी बात पर चर्चा हो रही है कि दिल्ली के छतरपुर में आफताब ने श्रद्धा को मारकर 36 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में 6 महीने तक रखा और एक एक टुकड़े को समय समय पर निकालकर वो दिल्ली के महरौली के जंगलों में फेंकता रहा। लेकिन अंत में वो पकड़ा गया और इस भयानक केस के सामने आने के बाद कोई इसे लव जिहाद कह रहा है, तो कोई लिव इन रिलेशनशिप के लिए कानून बनाने की मांग कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि आरोपी आफताब को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर श्रद्धा और आफताब है कौन और पूरा मामला क्या है। फिर आगे ये बताएंगे कि अब इस केस में आगे क्या होने वाला है, इसे हेनियस क्राइम की सूची में डाला जाएगा या फिर नहीं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आफताब और श्रद्धा पहली बार मिले तो दोस्ती हुई, दूसरी बार चाहत बढ़ गई और फिर तीसरी बार इन दोनों के बीच प्यार हो गया, ठीक वैसे ही जैसे इस तरह के हर केस में होता है। महज कुछ ही दिनों में ये दोनों शोला और शबनम की तरह एक दूसरे से प्यार करने लगे। इतना प्यार करने लगे कि साथ जीने और मरने की कस्में खा चुके थे। इतना ही नहीं, जब परिवार ने इनकी मोहब्बत का विरोध किया तो परिवार क्या, इन दोनों ने शहर ही छोड़ दिया और लिव इन में रहने लगे। लेकिन एक दिन जी जान से चाहने वाले इसी आशिक आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी और उसे इतनी भयानक मौत दी कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। अब पुलिस इस हत्याकांड में जो खुलासे कर रही है वो दिल दहलाने वाले हैं। 18 मई 2022 यानी कि आज से 6 महीने पहले दरिंदे आफताब ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की आरी से काटकर हत्या कर दी। फिर शव के टुकड़ों को रखने के लिए ऑनलाइन 19,000 रुपए का एक फ्रिज भी खरीदा। और इतना ही नहीं, आरोपी इतना शातिर था कि किसी को लाश की बदबू न आए, इसके लिए रोजाना सुबह शाम सेंट वाली अगरबत्ती भी लगाया करता था। 26 साल की श्रद्धा और आफताब दोनों की पहली मुलाकात साल 2019 में मुंबई के एक कॉल सेंटर में हुई। इसी कॉल सेंटर में इनकी दोस्ती शुरू हुई और ये दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने शादी तक करने का फैसला कर लिया। लेकिन श्रद्धा और आफताब दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते से राजी नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। पर प्यार जब परवान चढ़ता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। ठीक इसी तरह से इन्होंने अपने प्यार की खातिर परिवार तो क्या, मुंबई छोड़ दी और इसके बाद आ गए दिल्ली के छतरपुर और एक फ्लैट किराए पर लेकर लिव इन में रहने लगे। आपको बता दें कि श्रद्धा का पूरा नाम है श्रद्धा पौकर। वो मूल रूप से महाराष्ट्र के पालघर जिले के रहने वाली है। पालघर में उसका पूरा परिवार रहता है, जबकि वो मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करती है। यहीं से उसकी मुलाकात आफताब अमीन पूनावाला से हुई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल करते हुए कहा कि श्रद्धा उस पर लगातार शादी का प्रेशर बना रही थी। वो रोजाना सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही बात कहती थी कि शादी कर लो, और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच विवाद होता था। वहीं पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आफताब के कई और दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध थे, जिसको लेकर श्रद्धा को उस पर शक होता था। जब श्रद्धा ने इस बारे में पूछा तो उसने सिरे से खारिज कर दिया। 18 मई की रात भी दोनों के बीच इन्हीं सब बातों को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आफताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। आफताब से प्यार करने के बाद श्रद्धा ने अपने माता पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। वो कभी भी उनसे बात नहीं करती थी, लेकिन श्रद्धा अपने एक क्लासमेट से लगातार बात करती थी। वो उसके साथ सारी बातें शेयर करती थी। इसके अलावा श्रद्धा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी। वो अपनी तस्वीरें शेयर किया करती थी। परिजनों को सोशल मीडिया के जरिए बेटी के बारे में जानकारी लगातार मिलती रहती थी। साथ ही श्रद्धा का दोस्त लक्ष्मण भी उनके बारे में माता पिता को जानकारी दे दिया करता था। फिर मई के महीने से श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर कोई नई तस्वीर पोस्ट नहीं की और ना ही दोस्त को फोन किया, तो परिजनों को किसी अनहोनी का शक हुआ। फिर श्रद्धा के पिता विकास वॉकर बेटी का हाल चाल जानने के लिए 8 नवंबर को दिल्ली आ गए। जब वे दिल्ली उसके घर पहुंचे तो वहां पर ताला मिला। इसके बाद उन्होंने महरौली पुलिस में बेटी के गायब होने की शिकायत लिखवाई। फिर पिता की शिकायत पर पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार किया और सारी कहानी निकलकर सामने आ गई। फिलहाल आरोपी आफताब 5 दिनों के रिमांड पर है और उसको लेकर देश भर में यही आवाज उठाई जा रही है कि इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वैसे इसे तो फांसी हो जाएगी या फिर उम्र कैद, लेकिन आफताब जैसे दरिंदों के जाल में जो लड़कियां फंसती हैं, क्या इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है? क्या जब वो अपने परिवार का विरोध करके इस तरह के कदम उठाती हैं तो क्या वो सही होता है, या फिर ऐसी घटनाओं के बाद क्या लड़कियां ऐसे दरिंदों के झांसे में आने से बच जाती हैं? दोबारा ऐसा केस देखने को नहीं मिलता। आपका इस खतरनाक खबर पर क्या कहना, नीचे जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।